ऐसे प्यारे भाइयों तथा प्यारी प्यारी माताओं, प्यारे प्यारे बप्पाओं तथा प्यारे प्यारे हलवाइयों, प्यारे प्यारे कसाईयों तथा नोएडा के बाल बनाने वाले नाइयों, ये आपके सामने जो कार्यक्रम होने जा रहा है रसिया, दादरा, क्रिकेचर, कॉमिक से भरपूर आपके मनोरंजन के लिए पेश कर रहे हैं। तो लीजिए आपके सामने एक हंसने हंसाने का वाकया है। हमारे पिताजी ने हमारी शादी तय करवा दी और बारात लड़की वालों घर पहुंच गई। शादी का सारा कार्यक्रम हो गया, कलेवा खाने का नंबर आया, खाना खाने का नंबर आया। सुबह का टाइम में चुपचाप बैठा हुआ था। सास और सोचा लड़का नाराज है, मेरे पास आई, बोली बेटा खाना खाओ, हम बहुत गरीब हैं। गरीब है तो क्या हुआ, मोटरसाइकिल ले जाइए। मैंने कमाल है, गरीब बता रहे हो मोटरसाइकिल दे रही। मैंने खाना नहीं खाना, कोई जवाब दिया। सास ससुर के पास पहुंच गई। ससुर जी बड़ी बड़ी मूछ लगा के मेरे पास आ, बोले बेटा खाना खाओ। अरे गरीब है तो क्या हुआ, दरवाजे पे मारुति कार खड़ी ले जाओ। मैंने सोचा लोग पीछे पड़ गए मेरे। मैं खाना इसलिए नहीं खा रहा था कि मेरी शादी मर्जी खिलाफ हो रही थी, मैं नहीं चाह रहा था शादी को। लेकिन देखा ससुराल का मामला, कुछ ना कुछ मांगी लो। दरवाजे पे भैंस बंधी थी। मैंने अगर आप लोग कुछ देना चाहते भैंस हमको दे दीजिए। अब आप लोग सोच रहे हैं कि कितना बेवकूफ आदमी है ये, 2 लाख की मारुति छोड़ करके 5,000 की भैंस मांग रहा। अरे भैंस से सोच के मांगी, शादी हो गई, बाल बच्चे हो गए, दूध की आवश्यकता पड़ेगी तभी भैंस काम करेगी। लेकिन साहब मामला सब उल्टा हो गया। शादी के बाद हमने इतना परिश्रम किया, इतनी मेहनत की, साल में 2 बच्चे पैदा किए, मगर साहब उस भैंस ने दूध नहीं दिया। अब बड़ा मामला गंभीर। मैंने 2-4 लोगों से पूछा, भाई आप लोग बताइए कैसे क्या हो यार, भैंस दूध कैसे देगी। बोले आप एक काम करिए, ब्राह्मण देवता के पास जाइए, उनके पास सारी समस्याओं का समाधान है। मैं गया, मैं पंडित जी महाराज मुझे दहेज भैंस मेरी दूध नहीं दे रही है। अरे बोले चिंता की क्या बात है, चिंता मत करो, जाओ शंकर जी की पूजा करो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। मैं भागा गया शंकर जी के मंदिर, शंकर जी ऊपर चल के बैठ गया। 6 महीने तक बैठा रहा। हमने क्या बताया प्रभु, दहेज में भैंस मिली है, दूध नहीं दे रही है। शंकर जी इतना बड़ा डंडा उठा के दिया, बोले ले जाओ, जहां तुम्हारी भैंस बंधी है एक डंडा खींच के मारना, दूध देने लगेगी। उस डंडे में और यूपीपी के पुलिस के डंडे में कोई फर्क नहीं। अगर कोई शराबी शराब पी के आ रहा हो, सामने से सिपाही हवलदार आ जाए, अगर कहीं एक डंडा खींच दिया, सब मेरे बाप दादों ने भी नहीं पी है, मुझे क्या पी है। अब साहब डंडा लेके मैं घर गया और जहां भैंस बंधी थी एक डंडा खींच के मारा। जैसे ही डंडा मारा कि भैंस हो गई धनाधन, भैंस दूध देने की पोजीशन में आ गई। हमने सोचा 2-4 महीने में आएगी, दूध देने लगेगी। डंडा उठा के अलमारी में रख दिया। हमारे दोनों बच्चे स्कूल से पढ़ के आ रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। बड़ा वाला कहता तूने काफी फाड़ी है, छोटा कहता तूने स्लेट तोड़ी। लड़ते लड़ते घर के अंदर घुस गया। छोटे वाले बच्चे की नजर उसी डंडे पड़ गई, उसे डंडा उठाया और बड़े वाले का मार दिया। जैसे ही डंडा बच्चे के पड़ा के बच्चा धनाधन। अब मामला बड़ा गंभीर। छोटे वाले गुस्सा है कि तूने बदतमीजी की, उसे डंडा छिनाया और छोटे वाले को मार दिया। और जैसे छोटे वाले का पड़ा कि वो भी धनाधन। ये मामला हमारे पिताजी की माताजी खड़े खड़े देख रहे, हमारी दादी माँ जिनकी 70 साल की उम्र थी। उन्होंने सोचा बच्चे लड़ रहे, लो बीच बचाव कर दे। बीच बचाव करने गई, छीना झपटी में डंडा अचानक उनके पड़ गया। और जैसे ही डंडा उनके पड़ा कि वो भी 70 साल में धनाधन। मैंने वाले शंकर जी अच्छा डंडा दिया है, पूरी फसल खराब किए दे रहे हो। मारे गुस्से की डंडा छिनाया, अपने पैर मारा, तोड़ डाला। और जैसे हमने अपने पैर मारा कि हम भी धनाधन। अब साहब मैं भगा डॉक्टर के पास। मुझे डॉक्टर साहब मेरे घर में बीमारी फैल गई है। बोले कौन सी? मैंने कहा धनाधन की। अरे बोले यार बड़ी बड़ी बीमारियों का नाम सुना है, धनाधन कहां से पैदा हुए? मैंने मेरे घर से स्टार्टिंग हुई है, चलिए आप। और जैसे वो डॉक्टर साहब मेरे घर आए तो सबसे पहले वर्मा जी के ऊपर नजर पड़ गई। वर्मा जी धनाधन खड़े थे। अरे डॉक्टर ने कहा रंपत बीमारी बड़ा भयंकर रूप धारण कर चुकी है, एक गिलास पानी पिलाओ। तब मैं कुछ सोचूं, मैं गया उसी टंकी से पानी भर लाया और डॉक्टर को निकाल के दिया। और डॉक्टर ने पिया कि डॉक्टर भी धनाधन। आप लोगों से गुजारिश है, निवेदन है, प्रार्थना है कि खाना खाना, नाश्ता करना, पानी मत पीना, क्योंकि उसी टंकी का पानी पूरे नोएडा में सप्लाई हो रहा है। अभी एक सज्जन यहाँ पे बोतल से पी रहे थे, धनाधन हो गए, उठ के चले गए। अब देखिए आपके मनोरंजन के लिए मैं एक डांस करवाता हूं, बुलाऊं? अरे बोलिए यार आप लोग, हेलो देखा डाले।
बच्चे खिलाऊं जाके। हाँ मैं बच्चे खिला रहा हूँ। जाओ। हाँ तुम मोहल्ले वालों को खिला। ठीक तोरा सिराजी नारे बलमुआ तोरा सिराजी ना कि हमका झुलने बिन कर चोली रे बलमु तोरा सिराजी कि हमका झुलने बिन कर चोली रे बलमु तोरा सिराजी नारे बलमुआ तोरा सिराजी ना तोरा सिराजी नारे बलमुआ तोरा सिराजी ना कि हमका झुलने बिन कर चोली रे बलमु तोरा सिराजी कि हमका झुलने बिन कर चोली रे बलमु तोरा सिराजी मेरे बनोली नारे बलमु तू मैया बनोली ना मेरे बनोली नारे बलमु तू मैया बनोली ना कि हमका टुकड़े बिन कर चोली बलमु तोरा सिराजी तेरी बिछोली नारे बलमु सिदरिया बिछोली ना तेरी बिछोली नारे बलमु सिदरिया बिछोली ना कि हमका लगिया बिन कर चोली तोरा सिराजी कि हमका लगिया बिन कर चोली बलमु तोरा सिराजी पागल बोली नारे बलमु बगीचा लगोली ना पागल बोली नारे बलमु बगीचा लगोली ना कि हमका निबुआ बिन कर चोली बलमु तोरा सिराजी कि हमका निबुआ बिन कर चोली बलमु तोरा सिराजी तोरा सिराजी नारे बलमुआ तोरा सिराजी ना तोरा सिराजी नारे बलमुआ तोरा सिराजी कि हमका झुलने बिन कर चोली बलमु तोरा सिराजी कि हमका झुलने बिन कर चोली बलमु अभी तक मैं देहात में सिटी में आ गया हूँ। अब मैं अपनी महबूबा की तलाश में जा रहा हूँ। बहुत दिन से गायब है। आजा रे ओ मेरे दिल वाले आजा, दिल की प्यास बुझा जा रे। आजा रे नूरी रे नूरी, नूरी रे नूरी। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे मोहब्बत करेगी असर धीरे धीरे आवाज अच्छी है, सामान पता नहीं कैसा होगा। जिधर से आवाज आ रही उधर जा रहा हूँ, जिधर से आवाज आ रही उधर जा रहा हूँ। जाओ जाओ लाओ पकड़ के। उठेगी तुम्हारी नजर धीरे धीरे मोहब्बत करे असर धीरे धीरे चलेगी तुम्हारी क्या? चलेगी तुम्हारी क्या? कमर धीरे धीरे
फिर बदतमीजी। फिर गरमानी। हमसे मत भिड़ना। क्या है, तुम कौन हो? आई हम रंपत हरामी कानपुरी। तुम्हारा नाम रंपत हरामी जिसने रखा है ना, सही रखा, तुम हो भी बहुत हरामी। कोई परेशानी? हमें क्या परेशानी? कोई कष्ट है? कष्ट तो बहुत है, जब से है, जब से क्या कष्ट है बालिके? बहुत कष्ट है हमेशा महाराज। इस्तेमाल करो। क्या गवर्नमेंट का प्रचार है। क्या है? घोड़ा छाप गुब्बारा। हर बुलाए कोठरी में। कौन बुला रहा? वो बाबा बुला रहे बैठे, चश्मा वाले। वो अरे बेचारे बुढ़े आदमी है। आप उनको बुढ़ा समझ रही है? और क्या? आपको बुढ़ों के बारे में जानकारी नहीं है। इधर आइए आप। हमसे कायदे बातचीत किया करो। अच्छी लग रही है अरे। आप। एक काम करिए आप, क्या कर- कोई भोजपुरी गाना सुनाइए। अरे आप गाना गाती है ना? हाँ। आप कलाकार हैं, तुम्हें क्या मालूम? हम कलंकार हैं। कलंक जी है? जी, आप कलाकार, हम कलंकार हैं। अच्छा। आप कलंकनी, हम कलंकना। सुनाइए ना। हैं? सुनाइए ना। सुनाइए ना। कहाँ रहते हो? हैं? कहाँ रहते हो? सुनाइए ना। अरे हम कहाँ रहते कहाँ हैं? रहते? दोनों के बीच में। दोनों बीच में। जी हाँ, जी हाँ। ओ हमका अंग्रेजी अंग्रेजी पिक्चर। इंग्लिश पिक्चर देखेगी? लाइट बंद करो। कहाँ है? लाइट बंद करो। अभी साथ दिखाऊं इसको। कौन सा साथ? अंग्रेजी पिक्चर का साथ। बस। ओ हमका अंग्रेजी की पिक्चर दिखाई दे बालिमा। हमका अंग्रेजी की पिक्चर दिखाई दे बालिमा। दिखाई दे बालिमा, ओ दिखाई दे बालिमा। हमका अंग्रेजी की पिक्चर दिखाई दे बालिमा। क्या ढूंढ रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? आज तुमने अंडा नहीं दिया। यहाँ तुम्हें बुला रहे, तुम यहाँ आप जाइए भाई साहब। वहीं आके मारेंगे, समझ लेना। आपकी इच्छा मारने की है? हाँ है। मारिए, मारिए, आराम से मारिए। जगह आराम मारिए। से मारो। हमारी मारिए। आपने और आपने मारे। अरे मार मौसम बना यार। और क्या रंपत जी? क्या है? ताकि में जब पत बुझेगी दूंगी तुझको चुम्मा। ताकि में जब पत बुझेगी दूंगी तुझको चुम्मा। वहाँ पे हम तुम दोनों होंगे ना बाबू ना अम्मा। वहाँ पे हम तुम दोनों होंगे ना बाबू ना अम्मा। अपने हीरो। रुको एक मिनट। रुकिए आप लोग, चाहिए बात। तुमने हाथ कैसे रखा? किसने रखा? तुमने सॉरी। 100 रुपया दे। 100 रुपये किस बात का? जो हाथ रख रहे हो। हाथ धरने का 100 रुपया? होगा फ्री में रखोगे? खाली धरने का 100? खाली धरने का। बाकी सामान का? अरे हाथ धरने का 100 रुपया? हाँ हाँ माफ करिएगा, 100 रुपया दें आपको? हाँ 100 रुपया दो। 200 हमको दीजिए। तुम्हें क्यों दे? आप 100 किस बात का मांग रही? जो हाथ रख रहे हो, हम 200 किस बात मांग रहे हैं? इस बात का मांग रहे हो। आपने धरा हुआ हटाया क्यों? अपने हीरो हांडा पे बिठाई ले बालिमा। बिठाई ले बालिमा।
क्या हो गया? खामोश रह, काम होने दे। ए भग्गू, हाँ अबे तू थक गया होगा यार, ला मैं पकड़ लूं। नहीं, मैं थका नहीं हूँ। अरे भग्गू तो थक गया होगा यार। 2-4 दिन ऐसे पकड़े रहूंगा, नहीं थकूंगा। अरे यार भग्गू कैसी बात कहते, मैं तो दोस्त हूँ। हाँ। थक गया, ला मैं पकड़ लूं। अच्छा, हाँ साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाए तो मिलके सामान उठाना, साथी हाथ हाँ हाँ। क्या बेहोशी है। अबे तू छोड़, तू थक गया है। अरे यार, मैं संभालता हूँ। अरे यार, मैं संभालता हूँ। अबे हट ना। अरे यार, अरे मैं संभालता हूँ, मैं संभालता हूँ। अरे यार ये क्या कर रहा है तू? अरे तू पकड़े, क्या कर रहा है ये? बेहोशी बढ़ती जा रही है। अरे यार तू थक गया ना, मैं पकड़ लूं यार। अरे यार यार, ए भग्गू, ए भग्गू, हाँ यार इसको होश में लाए। तू यहाँ क्या कर रही है? अरे ये तो उससे अच्छा सामान है। मैं तुझे कब से ढूंढने अरे बेहोश है। होश हो गई भाई। ये है कौन ये? आप कौन है? भग्गू, मैं इनकी सहेली। भग्गू, हाँ तू चुप रहा, उसको संभाल, में से संभाल। भग्गू, भग्गू, हाँ क्या करेगा? क्या ट्रांसफर करेगा? अबे बेहोश सामान मुझे जरा होश वाला से पकड़ना। यार होश में लाया इसको। ठहर जा। अंदर जाओ। आप कौन हैं? चलिए कौन आपको सही है? अभी आपको जिसको दिखा दे दवा। अबे 5 मिनट और अंदर है। 5 मिनट रुको ना, थोड़ी कसर बाकी है। बर्दाश्त नहीं हो रही यार। खाली फुल बाकी हो रहा। अबे हलिया तू थक गया होगा यार। अरे फुल करा अरे दे। यार नहीं यार, कैसी बात करते हैं? गाड़ी है ना रुकी हुई है। नहीं यार भाई, तू थक गया होगा। क्या मर गया कावे? यार भग्गू, हाँ यार भग्गू एक काम कर यार। क्या? भग्गू हाँ बोल। मेरा दोस्त है यार। हाँ देख यार, कोई बात टालना नहीं यार। नहीं डालूंगा। देख यार भाई, हाँ यार उसको होश में ला यार। बहुत अच्छे, चपकाइए रहा, होश में लाऊं मैं। अबे तू चपका रहा, तू होश में ला। अरे यार तू दोस्त नहीं यार मेरा। अबे दोस्त हूँ, इसलिए दोस्त हूँ, होश में लाओ दोस्त हूँ। अरे यार बहुत भारी है यार। एक काम कर, तू नहीं झेल पाएगा, हट। अरे यार होश में ला यार ना यार। अरे अरे यार ये पाप है यार। अरे कुड़िए, अरे पाप है यार। अरे सोनिए, मैं कहाँ हूँ? दो लड़ुओं के बीच में, तू दो लड़ुओं के बीच में। ये वो फिर आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई। ये आ गई यार। ये आपकी कौन? ये तुम्हारी कौन है? मेरी सहेली। हम इसके सहेला हैं। ए हम इसके सहला है। अबे क्या कर रहा है? एक ही जगह है ना। मैं इनको लेने आई हूँ। क्या हुआ? कांटा लग गया। कहाँ लगा? यहाँ और यहाँ हैं? और यहाँ। हैं? यहाँ लगा, यहाँ लगा, यहाँ चला गया। नई दिल्ली छोड़ दिया, पुरानी दिल्ली पहुंच गया। ये पुरानी दिल्ली क्यों छोड़ दी? हैं? यार हाँ बात समझ में नहीं आई यार। आएगी समझ में। तेरी सहेली है। तुम खाली हो। आपके कपड़े यार भग्गू, तुम्हारी आधी दुकान खुली हुई है। भग्गू यार कपड़े बड़े अच्छे हैं यार। हाँ ये कपड़े पहनती कहाँ है? क्यों? नहीं तो कपड़े नोच के फेंक देती है। अच्छा ये कपड़े वहाँ रखती है, कहाँ? स्टोर में। ओ आई सी। ऐसे तुम्हारी सहेली है, ले जाओ, ले जाओ। ये हमारे पड़ोसी हैं। जरा मेरे मैके से चिट्ठी आई है, मैं इनसे पढ़वा लूं। मैं तो पढ़ी लिखी है नहीं। मैंने कहा सुनिए। टाइम नहीं है। अरे थोड़ा सा टाइम निकाल के सुन तो लीजिए। आवाज अच्छी है, सामान पता नहीं कैसा होगा। आप आई हैं? हाँ मिसेस कोकला वाली? हाँ। मिसेस कोकला वाली, तुम्हारा खोखला किधर गया? खोखला पता नहीं कहीं गया है। ये आप किस लिए आई यहाँ पे? आप इधर आएंगे? मैं उधर नहीं आता हूँ। इधर आइए। आपको जरूरत है, इधर आइए।
ये मेरा घर है, तुम्हारा घर नहीं है। जरा प्यार से बात कीजिए, जो कुछ करना हो। आज का ताजा समाचार। हाँ, क्या खबर है भाई? पता चला है दिल्ली के अंदर बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? यमुना नदी के पुल के ऊपर से एक सज्जन सिगरेट पीते हुए जा रहे थे। जलती सिगरेट यमुना जी में फेंक दी, भयानक आग लग गई। आग को काबू पाने के लिए 14-15 टैंकर पेट्रोल का इस्तेमाल किया गया। सुनिए जी, आप पेपर उल्टा पढ़ रहे हैं। आप गलत समझ रही हैं। क्यों? ये उल्टा नहीं पढ़ रहे हम हिंदी जानते नहीं हैं, अंग्रेजी पढ़े नहीं हैं, अच्छा, उर्दू पढ़े हैं। हिंदी को उल्टा कर दिया, उर्दू तैयार, इसलिए से उल्टा करके पढ़ रहा हूँ। अगर कोई ऐसा टाइम आ गया तो मैं आपको भी उल्टा कर दूंगा। है? नहीं, ऐसी है कोई बात नहीं है। देखिए क्या क्या समाचार है साहब, गजब हो गया। क्या? शमशान घाट से एक मुर्दा 5 मन लकड़ी लेके फरार है। हैं? अभी छानबीन चले, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बड़ा बवाल हो गया है, क्या मुसीबत है। और ये बड़ा गजब हो गया भाई, बहुत गजब हो गया, बहुत गड़बड़ हो गया भाई। क्या हुआ? बहुत गड़बड़ हो गया। अरे बताओ। अरे मैडम, बहुत गड़बड़ हो गया। टुंडला से आने वाली पैसेंजर का इंजन गाजियाबाद के बीच में अचानक गायब। गायब हो गया? हाँ, इंजन गायब। उस इंजन को ढूंढने के लिए हाँ। बड़े बड़े फोर्स लगाए गए, आरपीएफ, जीआरपी, सिविल पुलिस, पीएसी, मिलिट्री। इंजन पता नहीं चला, पता ही नहीं चला। बाद में लगाए गए होमगार्ड वाले। अच्छा, इंजन मिल गया। कहाँ? एक तवायफ के तबले में घुसा हुआ था। ये इतना बड़ा इंजन और इतने छोटे तवायफ क्या मिल गया तबले में? तबले में? आपको तबले की अवकाश नहीं मालूम है? बड़ी बड़ी रियासत, बड़े बड़े जमींदार, बड़ी बड़ी हवेलियां, बड़ी बड़ी कोठियां तबले के अंदर घुस गई। अच्छा, बड़े बड़े जमींदार मूंगफली बेच रहे हैं, दिल्ली के अंदर केला बेच रहे हैं, मगर उस तबले गहराई का अभी तक पता नहीं चला है। कितना गहरा है? कितना गहरा है? हमको खुद नहीं मालूम है। मेरे तीन चार जहाज खुद गायब हैं। हैं? हाँ, मैं बहुत बड़ा आदमी था। अच्छा, बहुत बड़ा आदमी था, मेरे जहाज चलते थे। लगता है ऐसा। हाँ, लगता है। अच्छा लगता है। आप मेरा भी एक काम कर दो। क्या काम? आए? मेरा एक काम कर दो। आपका? हाँ। आपका? हाँ, आपका? मैं औरतों के काम के लिए पैदा हुआ हूँ। तो करो। मैं नारी निकेतन का अध्यक्ष हूँ, रणवा सम्मेलन का प्रेसिडेंट हूँ। मेरा भी कर दो। बताइए, कर दूं? हाँ, कर दूं। मेरे मैके से चिट्ठी आई है। मैके से? हाँ। शादीशुदा है? हाँ। लाइन लगाना बेकार है, फायदा क्या है? अरे हो सकता फायदा ही हो जाए। ये खुद ही तैयार है। अरे हंसने की क्या बात है? आपकी चाय भी ठंडी हो गई। हम खुद ही ठंडे हो गए आपको देख के। लो, पढ़ो। क्या पढ़े? चिट्ठी। चिट्ठी? हम पढ़े लिखे नहीं है, इसीलिए हमने सोचा पड़ोसी से पढ़वा लें। इतनी खूबसूरत औरत पढ़ी लिखी नहीं है? हाँ। तो किधर रहती है? बगल में। मेरे बगल में? हाँ। मैंने तो आज तक नहीं देखा। हम बाहर नहीं निकलते, मेरे पति चले गए हैं। तो आज क्यों आई है बाहर निकल के? अरे बोला ना पति बाहर चले गए इसलिए आ गए। तो क्या पति बाहर चला गया? प्रमोशन से काम चलाने आई है? क्या काम है बता। चिट्ठी पढ़ दो। चिट्ठी पढ़ दूं? ला, मैं आपका एक काम करूंगा। हाँ। आप मेरा एक काम करिए। क्या? आज शाम को आप कहाँ जा रही हैं? घर पे हैं। घर पे हैं? हाँ। टाइम निकालेंगी? किस लिए? थोड़ा काम है ना। बताओ ना। कोई ज्यादा लंबा काम नहीं है, 5-7 मिनट का मामला है। अरे हमारे भतारे ने पूछा तो हम क्या जवाब देंगे? अभी आपके लिए परदेश चला गया है। परदेश नहीं गया है। कहाँ गया है? बाजार गया है। सब्जी लेने गया है? हाँ। क्या सब्जी लेने गया? आप क्या खाना पसंद करती सब्जी में? बैंगन। बैंगन? हाँ। बैंगन खाती है? और क्या? बैंगन खाती है? हाँ। कौन सा? कौन सा बैंगन होता है? बैंगन 3 भाई होते हैं। लेकिन हम तो एक ही खाया। कौन सा? वही काला वाला। हाँ, वो बड़ा भाई है। बड़ा भाई? हाँ, वो बड़ा भाई है, लंबा होता है ना। हाँ। हाँ, वो बड़ा भाई। लंबा भी होता है, गोल भी होता है। नहीं, गोल है तो छोटा वाला भाई है। छोटा वाला? अब बीच वाला भाई मालूम कैसा होता है? कैसा? सफेद होता है। सफेद? हाँ, बहुत टैलेंट होता है वो। हाँ। कहाँ होता है लेकिन वो? खेत में होता है, कहाँ होता है?
अरे हमारे यहाँ तो होता नहीं, तो हमें क्या मालूम। अच्छी लग रही है यार। ये बताइए चिट्ठी पढ़ दे आपकी? पढ़ दे। और क्या? पढ़ दे। हाँ शाम को मिलोगी? हाँ ठीक है, पढ़िए पहले। वहाँ मिलना। कहाँ? दादरी में। ठीक है पढ़ो तो। एक काम करना, वहाँ मिलना, वहाँ मिलना। वहाँ कहाँ? अरे वहाँ राजघाट पे। ये कहाँ पे है? आपको नहीं मालूम है? नहीं। ऑटो वाले बोले पहुँचा देगा, टैक्सी वाला पहुँचा देगा, ठीक समझी? है ठीक है। औरत अच्छी है, काम की। पढ़ो तो। पढ़ रहा हूँ यार, टाइम तो निकालने दो। मैं इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसको बेवकूफ़ बना रहा हूँ। क्या हो गया? अरे क्या हो गया? अरे बताओ ना। अरे अरे क्या हो गया? अरे वाह। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बोलो ना। क्या बताएं आपको, हाँ बड़ा दुखदायी कष्ट मेरे सामने आ गया है। क्या? आज सुबह में 6 बजे सो के उठा, हाँ मेरी बकरी मर गई थी। बकरी मर गई। बकरी मर गई? मर गई। अभी तक याद नहीं आया तुमको? मैं चिल्ला रहा था, रो रहा था, 3-4 चिकवे मेरे पास आ गए। अच्छा। रामपाल भाई क्या हुआ? मेरी बकरी मर गई। चिंता मत करो, मेरे बकरे फालतू घूम रहे हैं, सब काम हो जाएगा। शांत हो गया। अरे ओए 8 साढ़े 8 बजे मेरी अम्मा मर गई। हैं? अम्मा मर गई। मैं रो रहा था, मोहल्ले की 4-5 औरतें बुढ़िया 70, 80, 90 साल की इकट्ठा हो गई। संपत क्या हुआ बेटा? मेरी अम्मा मर गई। बोल चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मर गई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज से मोहल्ले की सारी बूढ़ी औरतें तुम्हारी अम्मा। तो हम भी मोहल्ले के हैं, हम भी अम्मा तुम्हारे। तो मेरे बाप का करैक्टर खराब हो जाएगा। जब माँ की ये उम्र होगी तो बाप का क्या हाल होगा। हाँ, और सुनिए हमारी क्या हुआ? क्या? शाम को बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हो दोपहर गया? बड़ा गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? मेरा बाप चला गया कहाँ? ऊपर माँ के चक्कर में। अच्छा। मैं रो रहा था, बुढ़े इकट्ठे होके आ गए। हाँ संपत बेटा क्या बात है? हम कहा हमारे पिताजी मर गए। मर गए? चिंता मत करो, आज से जितने बुढ़े हैं सब तुम्हारे बाप। हम प्रसन्न हो गए। हम कहा मेरे पिताजी चवन्नी देते थे, बोले 1-1 रुपये सब देंगे। चलो 15-20 बाप हो गए, 10-20 रुपये तो रोज मिल ही जाएगा, काम चलता रहेगा। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? फिर बहुत गड़बड़ हो गया। अरे क्या हुआ? बड़ा गड़बड़ हो गया, अरे बड़ा गड़बड़ हो गया। शाम को 5 बजे मेरी बीवी मर गई। शाम को 5 बजे मरी थी, कल शाम को। अच्छा। तब से अभी तक चिल्ला रहा हूँ। चिल्ला रहे हैं लेकिन अभी तो तुम अभी रो रहा हूँ, चाय भी पी रहे हो। रो रहा हूँ। चाय चाय मुझे पी रही है। ओ तुम मेरे बगल बैठ के मेरा खून पी रही है। मालूम क्या हुआ? क्या? अम्मा बनने के लिए सब आ गई, हाँ पिताजी बनने के लिए सब आ गए, मगर मोहल्ले की कोई औरत नहीं आई कि रमपत मत रो, तेरी औरत मर गई, मर जान दे। आज से मुझको अपनी औरत समझना। ओए! हम तो आ गए। तुम आ गई हो? हाँ अब तुम्हारा दिवाला निकाल देंगे। मेरा दीवाला निकालोगी? हाँ। खाली दिया है, वाला है ही नहीं। अच्छा। आप कुछ गाना नहीं जानती हैं? हाँ हम चिट्ठी आपसे तब पढ़े, आप पहले गाना सुनाइए। अरे अभी तक तो पढ़ी नहीं। पहले गाना सुने फिर चिट्ठी पढ़ेंगे। हमारे बाप ने इतना रुपया खर्चा किया, वो पढ़ा लिखा है, देखो पढ़ा क्या है? नफे घुस गया हूँ, लड़े पास धंधे कह रहा हूँ। हैं तो गांव की जाहिल गंवार औरत, माल है ठीक है, बॉडी बिल्डर हो। ऐसा है, आप गाना सुनाइए, हम तब तक चाय पीते हैं, उसके बाद आपकी चिट्ठी पढ़ते हैं। अच्छा पढ़ देना लेकिन। आप पढ़ देंगे यार, हम तो हाँ। तुम मेरी पड़ोसन हो ना। हाँ हाँ, तुम्हारा पति कहाँ गया है? बोला ना। सऊदीया गया क्या? नहीं हाँ, दुबई गया है। बोला ना बाजार करने गया है। अच्छा बाजार करने गया है। हाँ। सब्जी लेने गया है। हाँ, सामान लेने। सिपैया डाका डाली ओ जी ओ दरोगा जी, सिपैया डाका डाली ओ जी ओ दरोगा जी, सिपैया डाका डाली ओ जी ओ दरोगा जी, सिपैया डाका डाली।
कहाँ डाला? घुंघटे पे। आपके घूंघट पे हाँ ढाका डाला? सिपाही ढाका डाला था? हाँ ढाका नहीं डाला था, तो रोज नाम से मैं दस्तखत कर रहा था। अच्छा, पहलो डाका मेरे घुंघटे पे डालो, अच्छा, सिपैया आंख मारे। हमको मत देखिए, किसको देखे? मेरे भाई उधर बैठे उनको देखिए। सिपैया आंख मारे, फौजी ओ दरोगा जी सिपैया डाका डाली, फौजी ओ दरोगा जी सिपैया डाका डाली। जो डाका मेरे चोली पे डालो। जरा इधर आइए। क्या आप क्या किसी सिपाही की नौकरी खाएंगे? पता नहीं। आपके चोली पे डाका डाल रहा है? हाँ तुमको बता रहे हैं। ये चोली है? तो अरे बाप रे बाप, चोली है ये बम है। दो जो डाका मेरे जुबने पे डालो। एक मिनट के, ये हथगोला तो है नहीं, परमाणु बम लग रहा है। सिपैया चोली खोले। बम 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 बम। क्या हो गया तुमको? सिपाही गैर कानूनी काम कैसे कर रहा है? सिपाही गैर कानूनी काम कैसे करेगा? तुम्हारा चोली खोलना है? हाँ हो सकता है उसके अंदर कोई गैर कानूनी सामान रखा हो, इसे चेक कर रहा होगा वो। दो जो डाका मेरे घबरा जाती। चोली पे डालो। चोली चोली के बंद खोले। है? हाँ चोली के बंद खोले। ओ जी ओ दरोगा जी सिपैया डाका डाले। ओ जी ओ दरोगा जी सिपैया डाका। और क्या? अब क्या किया? जो डाका मेरे लहंगे पे डालो। अब सही जगह पहुंचा है, हाँ सारा माल वहीं छुपा है, वो कैसे? वो कार्रवाई कर रहा है। हाँ चोरी के माल किधर है? गोदाम कहाँ है? शोरूम किधर है? जो डाका मेरे हाँ। लहंगे पे डालो। सिपैया ताके झाके। ओ जी ओ दरोगा जी सिपैया डाका डाले। आप इधर आइए। सिपाही ने आप के लहंगे पे डाका डाला, हाँ तो झांक कहाँ रहा है? वो चेक कर रहा है क्या? गोदाम किधर है, अंदर अंडरग्राउंड स्टोर किधर है? जमीन वाला भूतल भूतल। सिपैया डाका डाले। ओ जी ओ दरोगा जी सिपैया डाका डाले। ओ जी ओ दरोगा जी सिपैया डाका डाले। ओ जी ओ दरोगा जी सिपैया डाका डाले। ए चिट्ठी पढ़ो। चिट्ठी पढ़े? हाँ पढ़ो नहीं तो अंदर करा देंगे। सिपाही हमारा ही आदमी है। आप अंदर कराएंगी? हाँ कई दफे करा चुकी हैं? बहुतों को करा दिए अंदर। आपके पास लिस्ट है क्या? हाँ कितने अंदर जा चुके हैं? 21 22वां तुम्हारा नंबर है। 21? हाँ तो हवाला की जगह बच्ची कहाँ होगी? बहुत है। आपकी हवाला बहुत चौड़ी क्या? हाँ हे भगवान, हे भगवान, मुझे माफ करना। ये अपनी चिट्ठी ले जाओ। क्यों? मैं खुद पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो इतनी काहे मेहनत हमसे करवा ली? हम तो औरत देख के काम चलाते रहते हैं। अब तो हम तुमको पक्का बंद करवाएंगे। बंद कराओगी? हाँ अंदर कराओगी? हाँ अंदर करा देंगे। एक काम करना, तुमने झूठ क्यों बोला?
अरे पूरा हिंदुस्तान झूठ से चल रहा है, सच कौन बोलता है? सच बोलने वाला भूखों मर रहा है। कौन सच बोलता है? आटा 13 रुपए किलो है, पेपर तो ऐसे पढ़ रहा है जैसे सरसों बहुत का पढ़े तेल लिखे 80 रुपए हो। किलो है। है। औरत सस्ती है।